नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बार मंच से खड़े होकर जनता के सामने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया है। विपक्ष को मुजरा करने के लिए कह दिया है, लेकिन गोदी मीडिया के मुंह से एक बार भी कुछ नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला, एक ट्वीट नहीं निकला। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी के मुंह से मोदी की चमची निकल गया तो तुरंत हंगामा मच गया, हाहाकार हो गया, सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया, रोना पीटना मच गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो थकते क्यों नहीं है। उनसे सवाल पूछा था एक पत्रकार ने, एक महिला पत्रकार ने, कि आप थकते क्यों नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले जब तक मां जिंदा थी तो मुझे लगता था कि शायद जैविक रूप से मुझे जन्म दिया गया है। मां के जाने के बाद सारे अनुभवों को जोड़ तोड़ कर जब मैं देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है, यानी कि उनको प्रकट किया गया है। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। उनके इसी बयान के राहुल गांधी ने मजे लिए हैं। उन्होंने कहा कि एक चमची पूछती है कि आपने इतनी ऊर्जा आती कहां से है। मोदी कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मतलब हिंदुस्तान की सारी जनता, जीव सब बायोलॉजिकल है, लेकिन नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, और उनके चमचे कहते हैं कि वाह वाह वाह, क्या बात बोली है। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। एक चमची पूछती है नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है। नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, परमात्मा ने मुझे भेजा है। अब दोस्तों, राहुल गांधी के इस भाषण में किसी का भी नाम नहीं लिया गया। उन्होंने चमची शब्द का इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन नाम किसी का भी नहीं लिया गया है। लेकिन मिर्ची रूबिका लियाकत को लग रही है। सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा ट्वीट किया है रूबिका लियाकत ने। देखिए इन्होंने क्या कुछ लिखा है, आपको देखना चाहिए। देखिए रूबिका लियाकत ने लिखा है कि राहुल गांधी जी, चमची चमचा वातावरण से बाहर निकलिए। उस जमाने को गुजरे बरसों हो गए हैं। क्या हुआ आपकी मोहब्बत की दुकान का? न भाषण में संयम, न मर्यादा, इतनी कुंठा क्यों? दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके सलाहकारों ने आपको राजनेता की बजाय ट्रोलर बना दिया है। पीएम मोदी ने अब तक 71 साक्षात्कार दे दिए हैं। हर सवाल उनसे पूछा गया है, महंगाई से लेकर के घुसपैठियों वाले बयान तक, चीन से लेकर के पाकिस्तान तक, देश से लेकर के विदेश तक। पत्रकार का धर्म है सवाल पूछना, हम हर किस्म का सवाल पूछेंगे। आपको किसने रोका है? आप केवल एक दे दीजिए। आप अपनी राजनीति पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पत्रकारिता से आपको चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव मोदी से लड़ना है। और हाँ, मेरा नाम रूबिका लियाकत है, नाम अगली बार पर्ची पर लिख कर ले जाइएगा। ये रूबिका लियाकत का दोस्तों कहना है। दोस्तों रूबिका लियाकत जिस तरीके से तिलमिलाई हुई है, नाराज हुई है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बात उनको हिट कर रही है। उनको ये एहसास हो रहा है कि राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं वो उन्हीं के बारे में कही जा रही है, और जिस तरीके के सवाल उन्होंने पूछे हैं वो साफ तौर पर हास्यास्पद है। दोस्तों यही रूबिका लियाकत थी जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही थी कि आप थकते क्यों नहीं है। और जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं तो ये मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई बहुत अद्भुत बात बोल दी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंस रही थी, स्माइल कर रही थी, और ऐसे हंस रही थी कि जैसे कोई भगवान साक्षात उनके सामने खड़े हो गए हो। अब दोस्तों जिस तरीके से राहुल गांधी के भाषण में वो संयम और मर्यादा का ज्ञान दे रही हैं और उनको ट्रोलर कह रही हैं, क्या पीएम नरेंद्र मोदी के बयान उनको ट्रोलर वाले बिल्कुल भी नहीं नजर आते? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी मुजरा कर देंगे, लालटेन लेकर के मुजरा करेंगे, इस तरीके की बातें करते हैं, मंगलसूत्र, टोटी और मुजरा, इस तरीके की बातें, क्या ये ट्रोलर वाली बातें रूबिका लियाकत को नहीं लगती हैं? कोई भी मर्यादा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं सिखा सकती हैं वो? चलिए एक प्रोग्राम छोड़िए, क्या एक ट्वीट तक नहीं कर सकती हैं रूबिका लियाकत? दोस्तों रूबिका की इस तिलमिलाहट पर जनता क्या कह रही है, आपको यह भी देख लेना चाहिए। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि दीदी को बुरा नहीं लगा जब प्रधान सेवक ने उन्हें और उनकी कौम को घुसपैठिया कहा। दीदी को बुरा नहीं लगा जब उनकी कौम को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा। दीदी को बुरा नहीं लगा जब प्रधान सेवक ने कहा कि कांग्रेस आपकी, यानी कि हिंदुओं की संपत्ति, मंगलसूत्र, जमीन, टोटी, घर, जायदाद सब कुछ मुसलमानों को दे देंगे। दीदी को बुरा नहीं लगा जब प्रधान सेवक
तक और उनके कार्यकर्ताओं ने अपने वीडियो में मुसलमानों को जलील किया। हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने के बाद अब भाजपा ने सिखों और मुसलमानों के खिलाफ भी भड़काया, तब भी दीदी को बुरा नहीं लगा, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। जब पत्रकार के तौर पे इन सब पे दीदी को एक प्रश्न और प्रति प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं हुई, पर दीदी को बुरा तब लगा जब राहुल गांधी ने चमची को चमची कह दिया। वाह दीदी वाह। अंकित सिंह का ट्वीट देखिए, लिखा है कि रुबिका लियाकत नरेंद्र मोदी से सवाल पूछती हैं, मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हैं? क्या रुबिका लियाकत ने कभी सवाल पूछा है कि मोदी जी आप मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? मोदी जी आप बलात्कारी को अपनी पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए टिकट क्यों देते हैं? तुम चमची हो रुबिका, बुरा मत मानो। इसके अलावा अमरनाथ कुमार का ये ट्वीट भी देखिए, लिखा है पता चल गया भाई चमची कौन है, ये देखो खुद ही सामने आकर बता दिया। दोस्तों इन्हें चमची बोलने पर बुरा लग गया, वो भी बिना नाम लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो हर बार ये जो इस तरीके के सवाल होते हैं ये चमचे ही पूछते हैं ताकि अपने मालिक के सामने थोड़ी इमेज बनाई जा सके। आप थकते क्यों नहीं है, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप में बड़ी एनर्जी दिखती है, इस तरीके के सवाल चमचे ही पूछते हैं। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने कहा तो भाषा की मर्यादा याद आ गई, लेकिन जब मोदी जी विपक्ष से मुजरा करने के लिए कह रहे थे तब क्यों नहीं याद आई भाषा की मर्यादा रुबिका लियाकत को? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी।